हैं तो आपका दाखिला हो जाता है। दाखिला होने के बाद आपको एक ईमेल आती है और उस ईमेल में आपका एक पासवर्ड होता है, एक आईडी होता है। आईडी कैसे होता है मैं आपको थोड़ा लिख के बता देता हूँ यहाँ पे कि कैसे किस तरह का वो आईडी होता है। और अभी आपको पता चल भी गया होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को, और जिनको नहीं पता चला तो वो देख सकते हैं। उस ईमेल में वाज़ेह तौर पर लिखा होता है कि VULMS आईडी यानी वर्चुअल यूनिवर्सिटी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पासवर्ड, ठीक है, इस तरह का होगा। ये किसी का भी नहीं है, मैंने ऐसे आपको लिख दिया है, ठीक है। लेकिन स्टार्ट वो BC से होता है 250 से। उसके बाद उसका जो पासवर्ड होता है वो इस तरह सा होता है। ये भी किसी का पासवर्ड नहीं है, मैंने ऐसे ही अंदाजे से लिख दिया है, ठीक है। इस तरह का पासवर्ड आपको आएगा, यानी उसमें एक स्पेशल करैक्टर होगा और वो चाहे कोई भी हो सकता है, वो ऐट हो, ब्रैकेट हो, कुछ भी हो, इस तरह का हो सकता है वो पासवर्ड। तो आपने सबसे पहले इसको, अब जो आईडी है ना वो आपकी, उसको याद रखना है, आपने भूलना नहीं है। और ऐसा भी नहीं करना है कि जब भी ज़रूरत पड़े तो फिर आप ईमेल को चेक करें जाके कि ईमेल में वो पासवर्ड है तो आईडी है तो वहाँ से लाएं और फिर आपको उसको लगाएं। अब आपने इसको ज़बानी याद रखना है, आपका आईडी याद होना चाहिए, आपका पासवर्ड याद होना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, और उसके बाद आपने, मैंने यहाँ पे थंबनेल के ऊपर भी लिख दिया है vulms.vu.edu.pk, और ये एड्रेस आपने टाइप करना है, चाहे आप मोबाइल में करें चाहे आप लैपटॉप के ऊपर करें। और इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। तो चलें गूगल के ऊपर चल के देख लेते हैं। तो आप लिखेंगे VULMS और बाकी जो है वो सारा ऑटोमेटिकली आ जाता है, जस्ट इतना भी लिखें तो काफ़ी है और फर्स्ट वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाती है। इस तरह का इंटरफेस है, यहाँ पे आ जाता है। और उसके बाद अगर हम जाएं वही वेबसाइट के ऊपर और उसमें स्टूडेंट के ऊपर जाएं और सर्विसेज में जाके आप देखें लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, तो यहाँ पे भी सेम इंटरफेस आपका आ जाता है। अब यहाँ पे पहले जो लिखा है मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब आपको पता है कि ये जो इंटरफेस है ना स्टूडेंट आईडी, तो स्टूडेंट आईडी यहाँ पे लिखनी जो BC 250 से स्टार्ट हो रही है, और जो फर्स्ट टाइम आपको पासवर्ड मिला है ईमेल के अंदर वो आपने यहाँ पे लगाना है, बिल्कुल सेम एज लगाना है। कोई करैक्टर बड़ा या छोटा नहीं करना, जैसे है वैसे ही लगाना है। उसके बाद आपने कर देना साइन इन। साइन इन करने के बाद आपका LMS ओपन हो जाता है, और जो फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे उनको यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नज़र आ जाएगा और यहाँ पे नेक्स्ट बटन का भी होगा। तो आपने उनको एक दो दफ़ा जो है ना वो नेक्स्ट कर देना, क्योंकि उसमें कुछ लिंक्स हैं वो आपको इंट्रोडक्शन के लिए दिए गए हैं। अगर आप उनको देखना चाहें तो वो देख भी सकते हैं, नहीं देखना चाहें तो उनको क्लिक करके आगे आ सकते हैं। और ये आपको इंटरफेस नज़र आ सकता है कि आप सबसे पहले तो पासवर्ड चेंज करें अपने LMS का, पासवर्ड भी यहाँ पे चेंज करें। और दूसरा यहाँ पे एक नोटिफिकेशन भी चल रहा होता है। अगर ऐसा कुछ भी ना आए आपके होम पेज के ऊपर, ये होम पेज है इस वक्त, यहाँ पे देखें तो होम पेज है, तो आपको कुछ सब्जेक्ट हो सकता है कि नज़र आए। तो जो भी आए, पासवर्ड चेंज का ऑप्शन आए या आपको होम पेज नज़र आए तो आपने ओके कर देना। लेकिन पासवर्ड फौरी तौर पर चेंज करने का ऑप्शन आता है। तो पासवर्ड एक तो अभी है, जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखें ना, प्लीज़ क्लिक हियर टू चेंज पासवर्ड। आप पासवर्ड पहले चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो ओल्ड पासवर्ड है, ओल्ड कौन सा, पुराना पासवर्ड अभी जिससे हमने LMS ओपन किया है वो हमारा ओल्ड पासवर्ड है, और जो नया होगा वो अभी हम खुद से सेट करेंगे। तो अभी हम कर लेते हैं और उसके बाद फिर से दोबारा LMS ओपन करते हैं। जैसे ही आप उसको करेंगे फ़ौरन यहाँ पे पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली आ जाता है। और इसके बाद आपने क्या करना है, अगर आप किसी चीज़ को भी एक्सेस करने की कोशिश करेंगे वो तो नहीं होगा, तो आपने क्या करना है, लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट कर देंगे, उसके बाद फिर साइन आउट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, क्लिक साइन हेयर टू साइन इन। आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, दोबारा से वो सारा प्रोसेस भी कर सकते हैं। दोबारा से मतलब ये है कि आप गूगल में जाएं और VULMS लिखें और फिर उसको जो है वो दोबारा से एक्सेस करें, तो ऐसा भी कर सकते हैं आप। और फिर आपने आना है, यहाँ पे आईडी और पासवर्ड देना है आपने। अब आपका पासवर्ड ओपन हो चुका है और यहाँ पे 2 मैसेज आपको शो हो रहे थे, अब एक है। और उसमें आजकल जो एक्टिविटी स्टूडेंट्स के लिए सभी के लिए है वो सिर्फ एक ही है, जो नए हैं या पुराने हैं, कि कोर्स सिलेक्शन करनी है। तो जिन जिन की होनी है वो यहाँ पे करेंगे, हम वीडियो भी साथ साथ शेयर कर रहे हैं आपके साथ, उसको देख के कर सकते हैं। तो अब आपका ये होम पेज है, इसके ऊपर आपको सब्जेक्ट शो हो रहे हैं, और ये कुछ अभी जो ब्लर हैं सब्जेक्ट्स, यानी उन्हें अवेलेबल नहीं है, वो वर्किंग में नहीं है लिंक उसके। लेकिन अभी सिर्फ एक जो है वो सब्जेक्ट VU001 वो अवेलेबल है, और इसको आप देखना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है,
इस एलएमएस को अच्छी तरीके से समझ लेना है क्लासें स्टार्ट होने से पहले। ऐसा नहीं करना कि अभी आपके पास टाइम भी है, क्लासें तो स्टार्ट होनी है 6 तारीख को और 6 अक्टूबर को जाकर स्टार्ट होनी है। तो आप तब तक जो है वो एलएमएस को अच्छे तरीके से ना समझ पाएँ, ना आईडी आपको याद रहे, ना पासवर्ड याद रहे, तो ये तब तक चीज़ें पक्की कर लेनी है आपने। आज की डेट को निकाल के हमारे पास पूरे अभी 15 दिन बाकी हैं क्लासेस का, तो इतना टाइम काफ़ी होता है किसी चीज़ को समझने के लिए। तो यहाँ पे एलएमएस में थोड़ा-सा आपको मैं कर देता हूँ इंट्रोडक्शन इसका। होम पेज के ऊपर हमारे वो सब्जेक्ट होंगे जो हमें इस सेमेस्टर में पढ़ने हैं। या कोर्स सिलेक्शन के बाद जो यहाँ पे आ जाएंगे वो हमने पढ़ने हैं, वो होम पेज है हमारा। उसके एग्ज़ाम्स होंगे, सारी एक्टिविटी उन सब्जेक्ट की होगी जो हमारे होम पेज के ऊपर होंगे। और उसके बाद टू डू कैलेंडर है एक। तो जब आपकी एक्टिविटी स्टार्ट होंगी, असाइनमेंट क्विज़ आना शुरू होंगी, तो फिर यहाँ पे उसका पूरा शेड्यूल आ जाएगा। और असाइनमेंट का हर सब्जेक्ट की असाइनमेंट, उसकी ड्यू डेट और ओपनिंग डेट सारी यहाँ पे पूरे का पूरा एक कैलेंडर यहाँ पे आपको नज़र आएगा। और वो क्लासेस स्टार्ट होने के तीसरे हफ्ते के बाद आती हैं, यानी अक्टूबर का जो लास्ट वीक है उसमें यहाँ पे आपकी असाइनमेंट, क्विज, जीडीबी और प्रैक्टिकल्स वगैरह सब का शेड्यूल यहाँ पे आ चुका होगा। उसके बाद अगर ग्रेड बुक आप चेक करें तो यहाँ पे जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो उनके रिज़ल्ट हैं। फ़िलहाल आपको यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आएगा सवाए मालूमात के आपका नाम होगा, आपकी डिग्री होगी, आपका आईडी होगा और इस डिग्री के लिए जो टोटल रिक्वायर्ड क्रेडिट आवर्स हैं वो यहाँ पे मेंशन होंगे। और नीचे भी कुछ नहीं आपको नज़र आएगा, नो रिकॉर्ड फाउंड। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, सेमेस्टर पास करते जाएंगे, तो हर सब्जेक्ट का जो रिज़ल्ट है इस एरिया में आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद मिड टर्म जब आएगा तो वो यहाँ पे इसका रिज़ल्ट होगा। ये ग्रेडिंग स्कीम अगर आप देखना चाहें कि वीयू में कितनी इक्वलेंट परसेंटेज आपकी हो तो कितना सीजीपीए बनता है और उस सीजीपीए का जो ग्रेड है वो कैसे बनते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पूरी टेबल अवेलेबल है, पासिंग से लेकर फेल से लेकर डी, सी, बी माइनस, बी प्लस और ए माइनस, ए और ए प्लस सारे ग्रेड्स और उसके इक्वलेंट परसेंटेज, यानी कितने नंबर आप परसेंटेज में लेंगे तो आपका सीजीपीए क्या बनेगा देख सकते हैं। प्रोजेक्टेड कैलकुलेटर है, यहाँ पे सीजीपीए आप देख सकते हैं कि कितने आपके नंबर होंगे तो आपका सीजीपीए कितना आएगा। इसके ऊपर अलग से एक वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे और वैसे आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अकाउंट बुक में आपकी फ़ीसें आनी हैं, अभी तक जो आप पे कर चुके हैं वो यहाँ आपको शो हो रहा होगा। और पहले आपने प्रोसेसिंग फ़ीस पे की जैसे मैंने आपको बताया, फिर उसके बाद दाखिला फ़ीस पे की जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में, तो आपको यहाँ पे शो होंगी। और नेक्स्ट जो सेमेस्टर फ़ीसें आनी हैं, हर सेमेस्टर की फ़ीसें इसी शेप में यहाँ पे आएंगी, उनका चालान नंबर हुआ करेगा और उसके बाद जो सेमेस्टर की यहाँ पे लिखा होगा कि वो किस सेमेस्टर की है, फ़ीस टोटल होगी और ड्यू डेट वगैरह और आगे उसकी पेड कैसे पे करेंगे उसकी तफसीलात यहाँ पे होंगी। उसके बाद प्रोग्रेस में आप आएंगे तो फिर आपको ये चीज़ें तब एक्टिव होंगी जब आपकी क्लासें स्टार्ट होंगी, किस सब्जेक्ट में आपकी अटेंडेंस होनी है, क्विज़ और जीडीबी सब का रिकॉर्ड यहाँ पे शो होगा कि कितना आपने देख लिया, कितना बाकी है हर सब्जेक्ट के लिहाज से, वो यहाँ पे शो हो जाएगा। लेक्चर शेड्यूल कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है। लेक्चर शेड्यूल ये है कि इंटरनेट नहीं, जो वीयू के कुछ टेलीविज़न चैनल चलते हैं सैटेलाइट डिश के ऊपर आते हैं, तो उनके ऊपर लेक्चर्स का एक शेड्यूल चल रहा होता है, वो आप उस शेड्यूल के मुताबिक देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो वैसे आजकल इंटरनेट है तो डिश, केबल टीवी की तो ज़रूरत ही नहीं रह गई। ईमेल ज़रूरी चीज़ है। ईमेल आपको एक मिल चुकी है वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो आपको ऑफ़र लेटर आया है जिसमें आईडी और पासवर्ड हैं। उसमें 2 चीज़ों के लिए चीज़ें हैं, एक तो ईमेल भी है आपका और उस ईमेल का स्टार्टिंग जो है वो आपकी एलएमएस आईडी से होता है और उसका जो बाकी दूसरा हिस्सा है वो @vu.edu.pk होता है। आपको पता है कि पर्सनल ईमेल आपकी ऐसे ही होती है @gmail.com, @yahoo.com, @hotmail.com। तो ये वीयू की तरफ से आपको एक ईमेल मिल चुकी है, वो आप अपने मोबाइल में लगा सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट कम्युनिकेशन सारी के सारे वीयू की आपकी उसी ईमेल पे होनी है। नोट्स का एक बटन है, आप इसमें यहाँ पे डिजिटल डायरी की तरह के हैं, टाइटल दे के कुछ भी याद आने के लिए लिख सकते हैं और ताकि आपको पता हो आप अपने एलएमएस को ओपन करके चेक करें कि मेरी कुछ डिजिटल जो मैंने अपनी मेमोरीज लिखी हैं वो यहाँ पे हैं। कोई टास्क है, कुछ आपने चीज़ करनी है, कोई काम करना है, एलएमएस के हवाले से ये पर्सनल यहाँ पे लिखा जा सकता है। स्टडी स्कीम जो भी आपने पढ़ना है आगे वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है स्टडी स्कीम के अंदर।
और उसमें जो रिक्वायर्ड आपके सब्जेक्ट्स हैं या इलेक्टिव हैं, सारी की सारी सेमेस्टर वाइज तफसीलात हैं। माई स्टडीज कोर्सेज में वो सब्जेक्ट आएंगे जो आप वीयू में आके पास करते जाएंगे। स्टडी स्कीम में पूरी लिस्ट है और इस लिस्ट को जैसे जैसे सेमेस्टर वाइज पास करते जाएंगे तो वो इस लिस्ट में आते जाएंगे। स्टूडेंट सर्विस में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप देख लीजिएगा एक एक करके। और उसके बाद कोर्स सिलेक्शन अभी चल रही है, तो कोर्स सिलेक्शन मैंने आपको बताई थी, वीडियो स्टार्ट कर दी हैं, तो कोर्स सिलेक्शन आप कर सकते हैं। जिनके नीचे यहाँ पे कोई बटन नहीं है उनकी कोई कोर्स सिलेक्शन नहीं होनी, और जिनके यहाँ पे सेव है वो सब्जेक्ट को एक दो को चेंज कर सकते हैं। ये कोर्स सिलेक्शन ऑलरेडी हुई पड़ी है और बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आ जाए कंटेक्ट अस यूनिवर्सिटीज़ के कुछ नंबर यहाँ पे आ जाते हैं और ये लिंक सीधा वेबसाइट के ऊपर आ जाता है। तो इसमें आप ये लिंक है, इनको क्लिक करेंगे तो मज़ीद जो है वो एक्सपेंड हो जाएंगे और आप उनमें से देख सकते हैं कि नंबर्स वगैरह। उसके बाद सबसे जो आप वीयू का सिस्टम है, इसे कहते हैं वीयू सपोर्ट सिस्टम, कि आपने यूनिवर्सिटी से किसी काम के सिलसिले में भी रब्ता कैसे करना है, तो इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। इसको लॉगिन कर सकते हैं आप अपने LMS ID से, जिससे आपका LMS ओपन होगा उसी से ये यहाँ पे ये सपोर्ट सिस्टम जो है वो ओपन होना है। तो इसका लिंक भी है vu.edu.pk/support system, या वीयू सपोर्ट सिस्टम लिखेंगे तब भी ये सीधा आ जाएगा। इसको LMS में जाके भी एक्सेस किया जा सकता है। तो अभी आपने करना ये है कि कोर्स सिलेक्शन कर लें, अगर उसमें मसला है तो फिर रब्ता कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और जब मैं रब्ता करने का कहता हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स रब्ता करते हैं। कोशिश किया करें कि वीडियो में जो तफसीलात बताई गई हैं वो भी देख लें, और उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यहाँ पे मेंशन होती हैं, तो अगर आप उसके ऊपर थोड़ी सी गौर करें तो आप अपनी कोर्स सिलेक्शन वगैरह के जो मामलात हैं वो हल कर सकते हैं। इसके अलावा जो कोर्स सिलेक्शन का नोटिस आया था उसके ऊपर भी बहुत सारे नंबर्स हैं, हर डिग्री वाइज उन्होंने दिए हुए हैं, वो मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। तो आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं यूनिवर्सिटी से। ज़्यादा मैंने तो आपके मसाइल जो है ना, वो जो ऐसी चीज़ें हैं जो यूनिवर्सिटी की तरफ से सेट होनी है वो मैं नहीं कर सकता, और आपने वो यूनिवर्सिटी से ही करवानी होती हैं। और बाकी अभी भी एडमिशन चल रहे हैं। LMS के बारे में मैंने आपको ब्रीफली सारी बता दिया है। और अभी एक जो चीज़ मैं बताने जा रहा था वो ये था कि अपनी LMS, ये आपकी प्रोफाइल है, इस तस्वीर को क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। उसमें जो डाटा है वो आपने देख लेना है कि आपके फ़ोन नंबर, आपका ईमेल, आपके फादर नेम स्पेलिंग, आपके जो बाकी डाटा है वो सारे का सारा ठीक है। अगर कोई गलत है तो फिर वो उसको सही करवाया जा सकता है। अभी से ज़्यादा आसानी हो जाएगी सही करवाने में। तो अभी तक तो आपने इतना ही करना है। 6 अक्टूबर से क्लासें हैं, 15 दिन आपके पास हैं। जिन लोगों के अभी तक एडमिशन प्रोसेस में हैं और उन्होंने अभी तक जो है वो दाखिला फ़ीस पे नहीं की, वो दाखिला फ़ीस पे कर दें। जिनके प्रोसेस में हैं यानी अभी वेरीफाई नहीं हुए, वो कुछ दिन वेट कर लें, उनका भी हो जाएगा। और अगर कोई नए आपके दोस्त लेना चाह रहे हैं एडमिशन्स तो वो भी अभी ले सकते हैं। और लास्ट डेट जो है वो 30 सितंबर है। इसके बाद मज़ीद कोई डेट जो है वो नहीं बढ़ेगी और क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो अभी मैं जो बता रहा था कोर्स सिलेक्शन के हवाले से प्रॉब्लम्स हैं, तो वो आप अगर इस नोटिस को देखें तो आपको बहुत सारे यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल्स मिलती हैं। अब जिस भी डिग्री का कोई इशू है तो इन ईमेल्स के ऊपर आप रब्ता करके अपना मसला बता सकते हैं और अपना ये मसला कोर्स सिलेक्शन से रिलेटेड हल करवा सकते हैं। तो हम वापस आते हैं। हम आज बात कर रहे हैं कि फ़र्स्ट टाइम आपने LMS को कैसे, और उसमें LMS ओपन करने के बाद आपने क्या क्या करना है। तो यही चीज़ें, LMS ओपन करने के लिए जो पासवर्ड आपको आया उसको सेम एज़ यूज़ करें, और LMS में ऑप्शन आएगा कि पासवर्ड चेंज कर लें। कोई भी पासवर्ड आप रख सकते हैं जो आपको याद रहे। और उसके बाद आपने कोर्स सिलेक्शन के ऊपर देख लेना है कि ठीक है, LMS को अच्छे तरीके से चेक कर लेना सारे को, कि हर चीज़ आपको पता हो कि क्या चीज़ कहाँ पे है, और प्रोफाइल को चेक कर लेना है। ये मैं एक आपको रीकैप दे रहा था, तो उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ आ गई हैं। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल हमारा है वीयू खानपुर। बहुत सारी चीज़ें वीयू से रिलेटेड आप तक पहुँचेंगी इंशाल्लाह। ये आपका अपना चैनल है वीयू के स्टूडेंट्स के लिए। तो बहुत सारी दुआएं आपकी कामयाबी के लिए। अल्लाह ताला कामयाब करे, हमारे पाकिस्तान को महफूज रखे, अमन का गहवारा बनाए, अमन व सलामती हो इसमें और इंसाफ का बोलबाला हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।